हाँ तो दोस्तों आज अपन वॉइस पढ़ रहे हैं अब, ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं उसी लेक्चर को, या फिर तो यहाँ पे हमें देखना है वॉइस क्या होता है, ठीक है। वॉइस के ऊपर मैंने एक आध शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और इसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पहले आपको बता देता हूँ और आप उनको लिख लें अपनी कॉपी में। देखो ऐसे बैठे हुए सिर्फ मोबाइल लेके नहीं बैठना है, कॉपी पेन पेंसिल सब निकाल के रखें और चीज़ें नोट डाउन करें। ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने, एक आध पेज में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना, वॉइस जो होती है दो तरीके की होती है। पहले तो एक एक्टिव वॉइस होती है, ठीक है, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा अब आगे चल के। पहले एक बार नाम लिख देता हूँ। एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है, जिसको अब मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना अब आप लोग, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखो जब हम टेंस की बात करते हैं, अभी हमने टेंस पढ़े हैं, ठीक है, तो जो टेंस हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, कंटिन्यूअस में है क्योंकि राइटिंग हो रहा है, आईएनजी आ रहा है, ऐसे मैंने पहचान लिया। तो ये एक टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, समझ में आया। लेकिन यहीं पे आपको ध्यान से सुनना है, अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलूं, ठीक है, और इसको ऐसे बताऊं कि ये चीज पहले हो चुकी है, मतलब मैं आपको बाद में बता रहा हूं, तो ये कैसा हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैसिव वॉइस, कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। समझ में आ रहा है, रिटन हो गया है, मतलब अब पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, मतलब वो काम हो चुका है एक तरीके से। समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अलग अलग रखते हैं। अगर ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो अभी अपन उसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये एक तरीके से मूल ढांचा है वॉइस का। अगर आप इतना कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से देखना, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस को अभी मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बिल्कुल टेंस की तरह होगा। किसकी तरह, टेंस की तरह। जिस तरीके से टेंस के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जैसे सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सबसे सिंपल है। अगर इसी तरीके से देखूं मैं, और यही स्ट्रक्चर किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में भी। लेकिन अगर मैं इसको पैसिव में बात करूं, एक्टिव का मुझे क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहां पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और कैसा चेंज होगा, ये अपना टेंस चेंज कर लेगा। कौन, मेन वर्ब। समझ में आया, कौन चेंज कर लेगा, मेन वर्ब अपना टेंस चेंज कर लेगा, और कैसा बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान से देखो, पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये उठकर आगे आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट उठकर आगे आ गया, प्लस हेल्पिंग वर्ब अपना सेंटेंस टेंस कुछ भी चेंज नहीं करेगी। यहां ध्यान से समझना है, हेल्पिंग वर्ब जैसी एक्टिव वॉइस में दी है वैसी की वैसी ही पैसिव वॉइस में रहेगी। लेकिन मेन वर्ब जो है वो उसकी वर्ब की कैसी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्लस बाय आएगा, क्या लगेगा, बाय लगेगा, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का, ठीक है। एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट की जगह, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट आएगा ये पीछे जाएगा ना, तो सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्लियर है, सब्जेक्ट था प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ये सिंपल टेंस की तरह स्ट्रक्चर हो गया, इसको हमने एक्टिव वॉइस बोल दिया। लेकिन जैसे ये कन्वर्ट होगा किसमें, पैसिव वॉइस में, तो ये ऑब्जेक्ट उठकर आगे आ गया है, हेल्पिंग वर्ब वहीं रहेगी, और हेल्पिंग वर्ब अपना टेंस चेंज नहीं करेगी। एक एग्जांपल से समझेंगे। और वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय लगाना है आपको, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब अगर कुछ लोगों ने पढ़ रखा है, जिनको थोड़ा बहुत आता है, तो इसको बहुत ज्यादा बेसिक्स ना समझे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, अच्छी बात है। एक थोड़ा सा एडवांस लेवल में बता देता हूं, कहीं कहीं पर पैसिव वॉइस बनाने में बाय की जगह हम एट का भी यूज करते हैं, या जो प्रीपोजिशन उसके साथ आता है उसका, पर वो बहुत एडवांस लेवल है, आपके लेवल पे नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन अपन करते हैं इसी सेंटेंस से रिलेटेड। जैसे कि अगर मैंने एक्टिव वॉइस में लिखा है, एक्टिव वॉइस में मैंने एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको टेंस पहचानना आना चाहिए, वो इसीलिए बताया था क्योंकि अगर आप यहाँ पे टेंस पहचान लोगे तो उस हिसाब से बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर मतलब कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राइट्स लगा हुआ है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाओ ना, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है,
ठीक है, समझ गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगा है मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बस क्लियर है। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। यही आता है चेंज इनटू पैसिव, क्या आता है, चेंज इनटू पैसिव, यही बनेगा। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लेटर है, ये पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठकर किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अ लेटर, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर, फिर यहाँ पे क्या आएगी, तो ध्यान से सुनो। अगर इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैंने बोला है ना एस या ई एस, एस लगा हुआ है मतलब कि सिंगुलर के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सिंगुलर के हिसाब से। और हेल्पिंग वर्ब अपना टेंस चेंज नहीं करेगी, ये कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। तो यहाँ पे भी कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट वाला। तो अ लेटर इज रिटन। देखो अब क्या हो जाएगी, मेन वर्ब क्या है, राइट है, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटन। अ लेटर इज रिटन, ठीक है, अ लेटर इज रिटन। उसके बाद बाय, तो ये हमने बाय लगा दिया। और सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या था, ही, सब्जेक्ट क्या था, ही। अब बाय के बाद सब्जेक्ट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। ये कन्वर्जन बताऊंगा अभी कि कौन सा कैसे कन्वर्ट होगा, ही का हिम होगा, आई का मी होगा, ये सब अभी लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय मी, सॉरी अ लेटर इज रिटन बाय हिम, क्योंकि ही था। इस तरीके से आपने इसको क्या बना दिया, पैसिव वॉइस बना दिया है, ठीक है, क्लियर है। यहां तक चीज समझ में आई हो तो आगे बढ़े, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाने वाला हूं, ठीक है, आप उसको ध्यान से लिख लीजिएगा, जो कि 90% या 95% केसेस में एज अ यूनिकनेस की तरह काम करेगी, मतलब एज अ रूल की तरह काम करेगी आपको, ठीक है, कि आपको हर जगह अप्लाई होगा। 5% जो रह गया वो इंग्लिश में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस चलते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज है जो कहीं कहीं पे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा सबसे पहले तो कि अगर आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि वर्ब जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है, चेंज। ये अब मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैं बोलता जा रहा हूँ। वर्ब की कोई सी भी फॉर्म दी हो एक्टिव वॉइस में, वो जब पैसिव में जाएगी तो कैसी हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये क्लियर है। दूसरी चीज ध्यान से देखना यहां पर, अगर आप इस चीज को समझ गए और इसका यूज कर लिया एक दो बार प्रैक्टिस करके, तो आप पूरा 1 नंबर अपना या 2 नंबर जो भी है वो कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज, सब्जेक्ट के पहले हमेशा क्या आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सर अभी आपने बोला था कि आप कन्वर्जन बताएंगे सब्जेक्ट का, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट के कन्वर्जन लिख रहा हूँ। आई का जो है, अगर आई एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, ठीक है, शी का हर हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है ना, यू का यू रहेगा, वी का अस हो जाएगा, और दे का देम हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कन्वर्ट हो जाती है। अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा दिया हुआ है तो पैसिव में जाते जाते वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अभी हमने देखा था ही का हिम हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, वो मैं लिख रहा हूं, क्या है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब, वो अपना टेंस कभी भी चेंज नहीं करेगी, वो अपना टेंस चेंज नहीं करती है, भले ही वो एक्टिव से पैसिव में जा रही हो। नहीं लिखा है मैंने, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट था, ठीक है, तो इंडेफिनाइट की ही हेल्पिंग वर्ब आई इज, ठीक है, तो उस तरीके से मतलब प्रेजेंट की ही, ठीक है, इंडेफिनाइट की तो नहीं है, इंडेफिनाइट की तो डू डज हो जाएगी, लेकिन रहेगा कैसा, सेम टेंस। मैंने क्या लिखा है, टेंस चेंज नहीं करेगा, वॉज नहीं आ जाएगा, ठीक है। इज दिया है क्वेश्चन में और तुम आंसर में वॉज लगा दो, नहीं, इज दिया है तो उसके अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, लेकिन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वॉज वर्ब में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, टेंस चेंज नहीं करेगी, कौन, हेल्पिंग वर्ब, उसके हिसाब से ही जैसा पहले क्वेश्चन में दिया है उसी के हिसाब से उसी टेंस में रहेगी,
ठीक है। बस ये हो सकता है कि इंडेफिनाइट है तो कंटिन्यूअस में आ जाए, कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट में आ जाए, ऐसे वेरी कर सकती है। लेकिन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगी, पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगी, फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही रहेगी। चलिए, ये 3 चीजें हमने लिख ली। एक और चीज अगर इंपॉर्टेंट यहां से बनती है, हमने वर्ब लिख दिया, बाय लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब, हाँ ये 3 ही मेन चीज हैं, इसी से आप चीजें समझ जाओगे। अच्छा चलो, फोर्थ भी लिखवा ही देता हूं। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं 1 मिनट साइड हट जाता हूं, ठीक है। यही सिंपल सा स्ट्रक्चर है पूरा। अगर आपको ये आ गया तो आप सारी चीजें कर लोगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, ठीक है। और आपको टेंस पहचानना जरूरी है, टेंस पहचानना आना चाहिए, तभी आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर पाओगे सही तरीके से। चलिए, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक से एग्जांपल्स लेते हैं जो पेपर में पूछा जाता है। मैं बुक से एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, ठीक है। मन से एग्जांपल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ करें हम तो ज़्यादा सही रहेगा, पेपर का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रफ कर देता हूँ मैं, और अब कुछ क्वेश्चंस साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं एक लिखता हूँ, शी डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। शी डज नॉट राइट अ लेटर। ये कैसा है, एक्टिव वॉइस में दिया है, ठीक है। ये कैसे पहचाना, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इस तरीके से पहचान सकते हो। वैसे तो क्वेश्चन में आपको दिया ही रहेगा। अब इसका जो अगर मेरे को पैसिव बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव, चेंज इनटू पैसिव। तो ध्यान से देखो, पहले तो शी डज नॉट, यहीं पे हमने पकड़ लिया क्वेश्चन को। क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। क्यों है भाई, क्योंकि डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, हेल्पिंग वर्ब है ना किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनाइट की। तो यहीं से समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पूरा टेंस है। तो शी डज नॉट, और नॉट लगा मतलब कि नेगेटिव है। राइट अ लेटर मतलब वह एक पत्र नहीं लिखती है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो हमने देखा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये बाकी चीजें हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं अपन इसको। ये डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। इस तरीके से अपन ने सेंटेंस को तोड़ लिया और पहचान लिया। अब अगर इसमें पैसिव बनाएंगे तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट उठकर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, अ लेटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है। अब अ लेटर आप लिख रहे हो। अब मैंने अभी आपसे बोला था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो अब यहाँ पे अ लेटर कैसा है, सिंगुलर है। अ लेटर क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो अब आगे आएगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर। और कौन से टेंस की आएगी, प्रेजेंट की, क्योंकि ये प्रेजेंट में था तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्रेजेंट में होगी। सर डज क्यों नहीं आया भाई, डज नहीं आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब अपन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगी, ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रहेगी काई में, प्रेजेंट में। तो अ लेटर इज, अब ये हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आती है। इज रिटन, राइट का क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। अ लेटर इज रिटन, और उसके बाद देखा था बाय, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ जाता है, और बाय के बाद हम क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। जो कि क्या है हमारा शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बाय हर, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा अ लेटर इज रिटन बाय हर। समझ में आया, हाँ सॉरी, यहां पे हमारा, अच्छा हाँ ये नेगेटिव था, ठीक है। तो इसको नेगेटिव बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अ लेटर इज नॉट रिटन हो जाएगा, यहाँ पे मिस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वो वैसे ही रह जाएगा। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट था तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया हमने, ठीक है। उसमें चेंजेस नहीं करना है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आपका कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। तो अगर अपन एक कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लें तो कंटिन्यूअस और इंटरोगेटिव दोनों का लेते हैं, ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब देखिए वर्ब की थोड़ी सी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तो मैं लिख देता हूं एक, ठीक है। आर, मन से लिख रहा हूं, ठीक है। आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग अ लेटर, ठीक है।
अब सर बार बार एक ही सेंटेंस, ठीक है यार चला लो अभी, क्योंकि ज़्यादा डीप वैरायटी दे दूंगा ना तो दिमाग उड़ जाएगा थोड़ा सा। तो अभी आप बस वर्ड चेंज होते हैं, मैं यहाँ बुक लिख देता कोई दिक्कत नहीं थी, रीडिंग लिख देता कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बस वर्ड चेंज होगी। कंसेप्ट समझो चीज़ों को कि चेंज कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आर यू राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क, तभी ये क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव बन गया है। और कैसा दिया है, एक्टिव वॉइस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए हमने पहचान लिया। चलो अब दूसरी चीज क्या है कि हमें टेंस पहचानना है। टेंस कौन सा है भाई, आर यू राइटिंग, आईएनजी लग गया है, ठीक है, कोई और फॉर्म आ रहा है क्या, नहीं, तो ये, और आर किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। इज एम आर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो ये प्रेजेंट हो गया, और आईएनजी कंटिन्यूअस में लगता है, तो कौन सा बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब अपन इसका अगर पैसिव वॉइस बनाए, अगर अपन इसका क्या बनाए, पैसिव वॉइस, तो ध्यान से क्या है, अ लेटर, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे सेंटेंस कैसा दिया है, हमें इंटेरोगेटिव में दिया है, मतलब पैसिव तो बनाना ही बनाना है, लेकिन साथ में इंटेरोगेटिव भी बनाना है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें समझ में नहीं आई, पर ये तो पता है ना कि यहाँ पे क्या लगेगा, इज, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, तो इसके आगे इज आना चाहिए, ठीक है, अ लेटर इज, ठीक है, यही। तो इस इज को उठा के मैंने क्या कर दिया है, आगे लगा दिया है, तो ये क्या बन गया, अब इंटरोगेटिव बन गया। समझ में आया, क्लियर है, इज आना चाहिए था आगे, अ लेटर इज आना चाहिए था, क्योंकि ये सिंगुलर था और प्रेजेंट का था। तो ये इस इज को यहां पे नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठकर आगे आ जाएगी, ठीक है, इसलिए। तो इज अ लेटर, अब ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, इज अ लेटर। अब उसके बाद क्या है, राइटिंग है, ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, राइटिंग। तो राइटिंग से पहले यहाँ पे क्या आता है, बीइंग आता है, क्या आता है, बीइंग आता है। एक्चुअल हुआ क्या ना, जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो कंटिन्यूअस में, तो ये चीज याद रख लेना, क्या होगा, इस आईएनजी को हटा देंगे अपन, क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो अब आईएनजी कहीं तो जाएगा ना, अकेला घूमेगा तो नहीं, तो किसके साथ चला गया, वो बी के साथ चला गया, और क्या बना लिया उसने, बीइंग बना लिया, क्या बना लिया, बीइंग। तो क्या बन गया, इज अ लेटर बीइंग, और ये राइट का एक थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाय यू। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। किस किस को समझ में आ गया, लगभग सबको आ गया, नहीं आया एक बार फिर से ध्यान से देख लो। ऑब्जेक्ट था हमारा, हमने ऑब्जेक्ट आगे उठा के रख दिया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आने वाली थी, तो हमने इज यहाँ लिखा था, लेकिन हमने देखा कि हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन मार्क वाला, तो हमने हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिया, तो इज अ लेटर बन गया। राइटिंग में से आईएनजी हटा, तो क्या बनेगा, बीइंग बनेगा, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये हमने देखा ही है हर पैसिव वॉइस में, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया, और बाय यू सब्जेक्ट। और अभी बताया था मैंने, यू का यू ही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। आप बोल दोगे यहाँ पे यू था, यहाँ पे भी यू, तो वो एक्टिव में और पैसिव में दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी मेजोरिटी बन रहा था मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कंटिन्यूअस में अब कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, देखो अगर मैं यहाँ पे आर की जगह क्या लिख देता, वर, अगर मैं यहाँ पे वर लिख देता, तो सेम सेंटेंस आपका काई में बन जाता, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और इसी में क्या हो जाता, यहाँ पे इज की जगह क्या हो जाता, वॉज, इज की जगह क्या हो जाता, वॉज, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, सेम है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो ध्यान से देखो आप, टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है और वो सब कुछ चेंज कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर लगवाया है, लिखवाया है, आप उसको याद करो और एक बार प्रैक्टिस करो। जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए डुअल्स डायरेक्टेड के, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के, आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लो, उस फॉर्मूले में पुट करके, स्ट्रक्चर में पुट करके आप लगभग सारे बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दीजिए उस चीज़ को, और या फिर आप उसकी फोटो खींच के शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपको उसके ऊपर उसके सॉल्यूशन दे सकूं, या फिर एक और नया वीडियो बना दूं जहां पे जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है कि सर इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतने में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, तो आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।